मैं खुद ना अपने लाइफ के 21 साल एक ही जगह पे रहा हूँ, मम्मी पापा के साथ रहा हूँ एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं ख़राब चीज़ है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट टू। एक चीज़ जो मैंने अभी कुछ रिसेंटली एक्सप्लोर करनी चालू करी है, आई हैड दिस प्लान इन माई माइंड। इट्स लाइक मूविंग आउट ऑफ योर पेरेंट्स हाउस। आप अपने माता पिता के साथ रह रहे होगे करंटली, हो सकता है काफ़ी सारे लोग आप में से हॉस्टल्स में रह रहे हो, पर दिस इज़ द वन थिंग विच इज़ वेरी श्योर। जब जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो ना, इट्स लाइक तुम्हारे हाथ में हथकड़ियाँ हैं पर वो सोने की हैं। तुम्हें इस वे में बांध रखा है कि यार तुम बहुत ज़्यादा अटके हुए हो। नाउ लेट मी क्लैरिफाई व्हाट आई मीन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम या फिर जो पहले जो होता था, जो ब्रह्मचर्य, जहाँ पे 3 स्टेजेस होती, लाइफ के 3-4 स्टेजेस होती, स्टार्टिंग के कुछ साल ना आपको एक हॉस्टल में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल में क्या होता है, माँ बाप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं, वहाँ सारे बच्चे बच्चे होते हैं, वो लोग माइंड, फिलोसॉफी, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, और 25 के बाद दे वुड रिटर्न बैक टू देयर होम्स। नाउ ये किया क्यों जाता है? एक चीज़ है ना, जब तक आप मूव आउट करते नहीं हो, यू एक्चुअली डोंट नो कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। बेसिकली इफ यू थिंक अबाउट दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि यार जब आप ना मूव आउट करते हो एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, सो व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज तुम अपने डिसीजन खुद लेते हो। जब जब तुम घर पे लेने का ट्राई करते हो ना, योर डिसीजन आर ऑलवेज ऑन द थर्ड लेवल। सबसे पहले माता मम्मी का आ गया, पापा का आ गया, मम्मी या पापा का, फिर आपका डिसीजन आ गया, या बड़ा भाई बहन है तो और उसको तुम नीचे कर लो। सो व्हाट इट एक्चुअली डज ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक शेक कर देता है। सपोज इफ यू आर गिविंग समथिंग एडवाइस जो आपको लग रहा है यार ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली की जा सकती है, डिसाइड कि यार इसको ना अपन इस वे में करते हैं, पर समहाउ दैट टर्न्स आउट टू बी ए कॉन्फ्लिक्ट। सो यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय दैट एंड मूविंग आउट गिव्स यू वन मोर एडवांटेज। ठीक है, तो बेसिकली मैं किस परस्पेक्टिव से कह पा रहा हूँ, तो देयर यूज्ड टू बी वन ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, वो अपनी लाइफ के काफ़ी टाइम हॉस्टल में रही और उसका एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा। तो बेसिकली व्हेन यू मूव आउट ना, यू लर्न अबाउट मैनेजिंग पीपल, गिव एंड टेक रिलेशनशिप्स। वहाँ फिर ना आप लोगों के लिए जाके कुछ ना कुछ चीज़ें करनी चालू करते हो। क्यों करते हो? बिकॉज यू नो कि यार आज अगर मैं इसका ये कुछ XYZ चीज़ कर दूंगा तो प्रॉबेबली ही वुड डू द सेम थिंग फॉर मी एंड दैट क्रिएट्स अ रेसिप्रोकल। ठीक है, आप तुम गिव और टेक रिलेशनशिप समझने लगे हो। सी हाउ योर, मतलब काफ़ी सारे लोगों के ना पापा कहीं से मूव किए होंगे कहीं नई सिटी के अंदर, सो हाउ वुड दे हैव बिल्ड। यार उनको हर कोई जान रहा है, दुकान वाले अंकल जान रहे हैं उनको, गली का कोई इंसान जान रहा है उनको, पड़ोसी जान रहा है उनको, आपका दोस्त के पिताजी जान रहे हैं। मतलब इतना कनेक्शन बिल्ड कैसे हुआ? तो यू वुड रियलाइज दिस वन थिंग, इट ऑल बिगिन्स विद रेसिप्रोकल मेथड। या जहाँ पे सपोज करते इस दुकान पे जा रहे थे, रेगुलर जा रहे थे, फिर तुम बात करनी चालू कर दी, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड कनेक्शंस। एंड जब आप मूव आउट करते हो, यू एक्चुअली लर्न दोज थिंग्स। घर पे क्या होता है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यू गाइज विल स्टार्ट फाइटिंग, कुछ बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा हीटेड अप हो गया, पर उसके बाद दे विल कम टू यू, मना लेंगे आपको, ठीक है, आप मान भी जाओगे एंड यू वुड स्टार्ट लिविंग अगेन नॉर्मली। बट व्हेन यू मूव आउट, लोगों के साथ में तुमको एक बाउंड्री मेंटेन करनी पड़ती है। यार तुम इतना कह सकते हो, तुम इतना नहीं कह सकते। सो दैट थिंग ऑल्सो यू लर्न आउट कि यार तुम ना सब कुछ नहीं बता सकते या सब कुछ नहीं कह सकते, एंड दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन सारी बातों पे एक टेक और आएगा, ठीक है, अगर इस पर आर्ग्यूमेंट की जाए, इट वुड बी यार आपके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, यू शुड स्पेंड टाइम विद देम टू। बट थिंक अबाउट दिस, अगर कोई इनकॉम्पिटेंट है, वो अपने ही पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पा रहा है, सो व्हाट वुड यू से टू देम? क्या बताया जाएगा उसको? सो व्हेन यू मूव आउट ना, तुम कॉम्पिटेंट बनते हो, तुम्हें डिसीजन ले पाते हो, तुम ना अपनी चीज़ों को अपने तरीके से सोच पाते हो, अपनी मिस्टेक्स कर पाते हो। घर पे क्या होता है ना, यू आर नॉट गिवन द चांसेस टू मेक द मिस्टेक। अगर घर पे कोई चीज़ नहीं ट्राई की जाएंगी तो वो डिसीजन होंगे पिताजी के, चाहे अब पिताजी या माता जी, जिनके भी रिस्पेक्टफुली, पर उनके डिसीजन होंगे। एंड अगर वो ख़राब भी होते हैं तो भी वो उन्हीं के हैं, ठीक है, पर उससे आपने कुछ नहीं सीखा। बट वेन यू मेक योर ओन मिस्टेक्स ना, तुम ज़्यादा चीज़ें सीखने चालू कर। और मैं भी अभी रिसेंटली देहरादून में मूव किया हूँ। देखते ही ये मूव आउट करना कितना मेरे लिए हेल्पफुल रहता है, एक सोचने के लिए नया पर्सपेक्टिव मिला है। तो यहाँ पे आगे ना एक और चीज़ हुई है, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअली जाके मैनेज की गई है। सपोज करो हम जहाँ हाउस में मूव आउट किए, इट्स लाइक काइंड ऑफ फर्निश्ड हाउस, सेमी फर्निश्ड टाइप का है। तो उसके लिए काफ़ी सारा सामान लाना था, सो वी हैव टू गो टू द मार्केट्स। हमने अब बर्तन वर्तन खरीदे, भाई चाय का पतीला खरीदना है, चम्मच इतनी खरीदनी है। फिर थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके सीखा कि यार जो चीज़ बेयर मिनिमम में हो सकती है, बिकॉज यू हैव टू डू दैट। जो आपका मेन टास्क है आपको वो करना है ना, कि यार आपको ये चीज़ ढंग से हो जाए, तो तुम वो चीज़ भी सीखते हो। फिर तुम सीखते हो यार कैसे मेरे सामने तबेला है, मेरे को वहाँ से दूध चालू करवाना है, तुम ये सीखते हो कैसे तुम्हें महीने का वो लगाना है। अब ये चीज़ें दिखने में ईजी दिखती हैं, पर ये अब तक ना आपके पेरेंट्स करता है। बट वेन यू डू इट ऑन योर ओन सेल्फ, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ऑल्सो जाकिर खान भैया की एक और बहुत तगड़ी चीज़ है, दे सेड यार जब भी कोई घर से अलग होता है ना कपड़ा, तो फट के नहीं, वो खिंच के और चिर के अलग होता है।
सो उसको सिला बहुत मुश्किल से जाता है, ठीक है। पर सिला तभी जाएगा व्हेन यू बिकम कॉम्पिटेंट, जब तुम इतने उसके लिए काबिल बन जाओ। सपोज करते कपड़ा आपने ऐसा अलग किया, एकदम फट के चिरा है अभी, तो यहाँ पे मतलब आधा तिरछा फटा होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, या तो तुम इस वाले पार्ट को काट दो, ठीक है, बिकॉज दिस इज द पार्ट, दिस इज 3 मंथ और 1 मंथ पार्ट जब आप मूव आउट करते हो, जहाँ पे तुम चिर रहे होते हो। मैं मेरे रूम से बाहर निकलता हूँ तो मेरे जैसे रूम से बाहर लेफ्ट साइड में ही स्विच बोर्ड था कि यहाँ पे स्विच बोर्ड है, यहाँ होती है लाइट बंद करनी। तो मैं जितनी बार मेरे रूम से निकल रहा हूँ, बाहर की लाइट बंद रही, तो मेरा ऐसे जा रहा है, मैं देख रहा हूँ यार यहाँ स्विच बोर्ड नहीं है। मैं रसोई में जा रहा हूँ, मैं बर्तन खुद के खुद धोता हूँ, ठीक है, पर माय मम्मी ना इट्स लाइक यार तू बर्तन मत धो, मैं धो देती हूँ तेरे बर्तन। मैंने कहा नहीं, अब कोई चीज़ ले लिए तो वो तो मैं ही करूँगा। तो अब मेरे को बस वो आवाज़ नहीं आती, तो दैट इज़ समथिंग, दैट इज़ द चिरना, ठीक है, दैट यू फील ऑल्सो। सो इस वाले वीडियो से अगर आप कुछ लेके जाना चाहेंगे, इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ट्राई समथिंग न्यू, पैक योर बैग्स, मूव आउट टू ए न्यू सिटी। इवन दो आपके पास 3-4 महीने सस्टेन करने का पैसा हो, तब भी तुम मूव आउट, यू वुड लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। इवेंचुअली ना यू विल स्टार्ट वर्किंग मोर। अगर कोई घर पे बैठ के काम करता है ना, तो देर वुड बी समथिंग यार 10 बजे तक सारी लाइट्स ऑफ, तुम सो जाओ, इट्स द बेड टाइम, तुम्हें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है। तुमसे कुछ गिर गया तो शायद कोई मेड होगी या कुछ होगा, साफ़ हो जाएगा। पर व्हेन यू लिव अलोन, ठीक है, अकेले रह रहे हो या कोई पार्टनर रूममेट के साथ रह रहे हो, तो इट्स द सेम थिंग। नाउ यू बोथ हैव टू मेक द डिसीजंस, और तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज भी मेंटेन करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कांट लिव एग्जैक्टली लाइक हाउ यू यूज्ड टू लिव विद योर पेरेंट्स। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम है तो यार बहुत पुराना हो गया, गुरुकुल का सिस्टम। शुरू से ही यही चीज़ कही गई है यार, बच्चे को 25 साल तक मूव करेगा, घर पे वापस आ जाएगा, एंड देन ही वुड फील कॉम्पिटेंट। अगर सपोज करो तुम कहीं बाहर रह के आते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें अपने आप से हैंडल करना सीख गए, नाउ व्हेन यू गो बैक टू योर होम्स, अब तुम्हें पता है यार तुम चीज़ें मैनेज उससे बेहतर तरीके से कर लोगे, रादर देन समवन जो अपने 27 में है, जो घर से मूव आउट नहीं किया है, उसने शायद बाहर जाके 10 मुसीबतें फेस नहीं की है, तो उससे तो बेटर फेस कर लोगे, एंड तुम उन रिश्तों की अब वैल्यू ज़्यादा करोगे। तुम पता चलेगा यार इनकी वैल्यू करनी भी ज़रूरी है, मैं शायद इनको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहा था, पर नाउ आई हैव टू वैल्यू दोस्त टू। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, ठीक है। और बताओ यार मौसम कैसा लग रहा है, पीछे वीडियोस धीरे धीरे आने चालू होंगे, इट्स लाइक द वार्म अप फेज। और बस यही था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार फोड़ते रहो यार, कुछ ना कुछ करते रहना है अपन को, रुकना नहीं है, ठीक है। सो बाय टू एवरीवन।